बोले कथा में आनंद कब आता है कि जो वक्ता हो वो कैसा हो, महामतिम, उसकी बहुत बड़ी मति हो। अनेकानेक शास्त्र पुराणों का जिसने अध्ययन किया, वो वेद वेदांत का अध्ययन किया हो, और वो श्रोताओं को जो कथा श्रवण करा रहा है उनको उनके हृदय तक पहुंचा सके। तो वक्ता कैसा होना चाहिए? बोले महामति, बड़ी मति वाला होना चाहिए। और श्रोता कैसे होना चाहिए? दूसरी पंक्ति में बताया, कथा अमृत रसा स्वादः कुशल। जो कथा का रसपान करने में कुशल हो, प्रवीण हो, अगर ऐसा श्रोता हो। अच्छा एक बात तो बताओ, ऐसे कैसे पता चले कि ये श्रोता प्रवीण है और ये श्रोता प्रवीण नहीं है? कैसे पता चले? कई बार कथा सुनते हुए जो श्रोता होते हैं तो वो कथा में हुंकारी देते हैं, कथा सुनते सुनते हुंकारी देते हैं। वो सर्वश्रेष्ठ श्रोता होते हैं, क्योंकि वो कथा का जो आनंद है केवल शरीर से ही नहीं, अपने आत्मा से भी उसका आनंद उठा रहे होते हैं। और कथा का आनंद शरीर को नहीं आता, कथा का आनंद तो आत्मा को ही आता, क्योंकि परमात्मा का अंश है आत्मा। अब जब आत्मा की कथा चल रही होगी तो आत्मानुभूति तो आत्मानुभूति तो होती। तो कथा अमृत रसा स्वादः कुशलः, श्रोता होना चाहिए कथा सुनने में कुशल प्रवीण हो, और वक्ता अगर महामति हो तो कथा का आनंद आता है। एक बात और कहूं, अगर कथाओं को ध्यान से सुनेंगे ना, पता नहीं संसार में आपका कितना जरूरी काम है, क्या पता जीवन में पता नहीं कोई कितना बड़ा रोग है, पता नहीं जीवन में कितना बड़ा शोक है, पता नहीं जीवन में कितनी बड़ी विपत्ति है। अगर कथा को ध्यान से सुनो तो कुछ समय के लिए तो भूल ही जाता है आदमी, सब कुछ भूल जाता है। मेरे शरीर में रोग है, मैं धनहीन हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं विपत्ति, सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है।